अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वही वाला ऑर्डर है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जिसका जिक्र किया था कि किस तरीके से मिला। अब इसमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी है ना, उसके मुताबिक मैंने उसे एक इनिशियल स्टेज पे ड्राफ्ट जो था ना, इस तरह बेस क्रिएट करके दे दी। अब उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसको जो है ना, जो एक करेक्टर ड्रॉ करना है, उसकी फेस, आईज और उसकी बॉडी भी उसको राउंड शेप में चाहिए, और हाथ भी उसके छोटे होने चाहिए, पाँव भी छोटे होने चाहिए। और जब मैं उसको ड्रॉ करूँ तो एक टोडलर को इमेजिन करके ड्रॉ करूँ, क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो वही थी, और उनकी टी शर्ट्स पे उनको प्रिंट करवाना था ये करेक्टर, तो उसको बड़ा क्यूट सा कुछ चाहिए था। अब ये तो मैंने बेस उसको इस तरह सबमिट कर दी, और मजीद सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया कि थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर दी, आई से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा क्लाइंट को यानी एक डायरेक्शन पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में मैं नेक्स्ट आगे मूव करूंगी। और फिर उसका रिप्लाई भी आ गया। उसने कहा कि जी उसे शार्प चीज़ें जो है ना, पार्ट्स नहीं चाहिए, जैसे कि टीथ शार्प नहीं चाहिए, हर चीज़ जो है वो राउंड और सॉफ्ट होनी चाहिए। अब उसकी रिक्वायरमेंट पे बेस करते मैंने इस तरह एक करेक्टर ड्रॉ किया। लेकिन फाइनल एज अ डिज़ाइनर, और चूंकि मेरा जो ताल्लुक है वो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट से है, उनके लिए डिज़ाइन करना, तो वो प्रोडक्ट सर्च करना, तो अब इस चीज़ से रिलेटेड ये नहीं मुझे पता होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ डिलीवर करती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ, तो सबसे पहले जाके मैं उस चीज़ के बारे में सर्च करती हूँ कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, और उस ट्रेंड से मीट करना चाहिए जो भी क्लाइंट को मैं डिज़ाइन दे रही हूँ। क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता अभी के मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर उसने सर्च नहीं किया तो वो सिर्फ डिज़ाइन देखेगा अच्छा या बुरा, लेकिन एज अ डिज़ाइनर मुझे ये चीज़ पता है कि ये चीज़ आगे चलेगी या नहीं चलेगी। अब मैं इस चीज़ से ना सेटिस्फाई नहीं थी, बट ये फाइनल चीज़ नहीं थी, ये सेकंड स्टेप था जिसमें मजीद मैंने उसकी बेस क्लियर करनी थी, एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप होना था कि इसके डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन प्रोवाइड करने थे, थोड़ा हेयर से प्ले करना था, आईज से थोड़ा, इस तरह करके छोटी छोटी जो मिनिमल डिटेल्स हैं, और इसमें डिटेल 3D थोड़ा लुक देने के लिए इसमें ऐड करनी थी। तो इस चीज़ को मैंने सोचा हुआ था कि थर्ड स्टेप में ये होगा। और अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एआई को यूज़ करके, कि इसमें टाइम वेस्ट करना कि डिफरेंट डिफरेंट मैं कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ, हेयर ड्रॉ करूँ, उसको स्क्रैच से और हर एक चीज़ देखूँ, क्यों ना मैं एआई को यूज़ करके और कुछ क्रिएट करती हूँ, और माइट भी उसमें मुझे कुछ इस तरह के रेफरेंसेस मिल जाएं जो मैं इसमें अप्लाई कर सकूँ, और इसको इस तरह का एक आर्टवर्क बना सकूँ जो मार्केट के ट्रेंड के साथ मीट करता। तो ठीक है, मैंने गई एडोब फायरफ्लाई पे। अच्छा, उसको मैंने 2-3 महीने पहले यूज़ किया हुआ था, और अब जब मैं गई तो उसका इंटरफेस पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब का जो इंटरफेस है ना, वो इतना कमाल का उन्होंने बना दिया ना कि आप सिंपली क्या करो, वहां पर जाओ और जाके आपने जो भी प्रॉम्प्ट ऐड करनी है, और वहां पे बकायदा आप रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो। जैसे आपको स्ट्रक्चर कैसे चाहिए उसके लिए एक रेफरेंस आप ऐड करते हो, अगर आपको कोई स्टाइल के लिए अलग कोई रेफरेंस है आपके पास कि हमें अपने करेक्टर का स्टाइल इस तरह चाहिए, तो उसके लिए आप खुद से भी अपलोड कर सकते हो, और बाकायदा उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है, उसमें भी काफी ज्यादा स्टाइल मिल जाते हैं। तो ये तो मेरा काम और ज्यादा ईजी हो गया, क्योंकि मैं कुछ इस तरह का बेस तो मैंने जाहिर है क्लियर की थी क्लाइंट से कि बेस इसी डायरेक्शन में जाएगी, और मुझे बस ऊपर से कुछ चेंजेस चाहिए थी कि कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते। तो उसके लिए फिर मैंने तो जल्दी से सबमिट किया, उसमें जाके रेफरेंसेस, उसके रेफरेंसेस में जाके स्ट्रक्चर में मैंने सबमिट ये कर दिया कि मुझे स्ट्रक्चर एज इट इज यही चाहिए, शेप करेक्टर की। और स्टाइल में फिर मैंने उनकी लाइब्रेरी से ही फ्लैट में जाके चूज किए क्यूब से स्टाइल्स को। तो आप भी अपने आर्टवर्क के मुताबिक चूज कर सकते हैं, एंड देन उसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करके दिए। उसमें से कुछ ऑप्शंस जो कि मैं पहले ही क्रिएट कर चुकी हूँ, जो मुझे पसंद आए थे, तो वो कुछ ये ऑप्शंस थे। इसमें से मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट करता था, और मैंने उसको ये सेंड किया, और क्लाइंट को भी बड़ा जबरदस्त लगा, और उसे मैंने बता दिया था कि ये मैंने एआई से जनरेट किया जस्ट टाइम को सेव करने के लिए, और इसको मैं आपको वेक्टर में कन्वर्ट करके दे दूंगी। आपको अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेना हमेशा कि हम इसको, मेरे पास एक, मैं कैसे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है कि क्यों ना हम पहले एआई को यूज करके कुछ एक बेस क्रिएट कर लें, एंड देन फिर उस चीज को हम मॉडिफाई कर लेंगे मजीद, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह यह है कि बाद में अगर क्लाइंट, अगर उसको कोई इशू है कि नहीं नहीं एआई से तो बिल्कुल ही नहीं करना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर बाद में इस तरह बाद में इशू होता है तो वो फिर क्रिएट कर सकता है ना कुछ कि नहीं नहीं आपने, मैंने स्क्रैच से कहा था, आपने ऐसा क्यों किया, एआई से क्यों करके दिया। तो इसलिए पहले कंफर्म करना जरूरी है उनसे। तो उसको बड़ा पसंद आया, एंड देन उसने कहा कि ठीक है जी, ये आपके सामने है। उसने बोला कि सही है, आप वेक्टर फाइल दे दें, और उसमें जो चेंजेस चाहिए थी वो उसने बता दी, और वो मैंने करके उसको सबमिट करवा दिया, एंड देन उसने ऑर्डर अप्रूव कर दिया। तो फिर कितना ईजी हो गया काम करना। इवन तो मैं सच बताऊं तो स्टार्टिंग पे जब मैंने भी एआई के बारे में, और वो एक हाइप जो क्रिएट हुई थी ना कि डिजाइनर्स की तो जॉब्स अब नहीं रहेंगी, जो कि एआई ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक थॉट मुझे भी अफेक्ट की थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और उस टाइम हुआ भी ऐसे कि काम भी अचानक डाउन चला गया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है और आप सोचते हो, तो आपको समझ आती है कि ये चीज़ें आप ही की हेल्प के लिए बनाई गई हैं। बस हमें स्मार्टली सोचना है कि कैसे हम इसको अपने काम लेके आ सकते हैं और इससे काम निकलवा सकते हैं अपना। तो बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा टेक्निक, तो आप भी अपने काम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर पहले से आपको कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है जिसमें आपने एआई को यूज़ करते हुए कोई ऑर्डर, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हो, या आपके प्रोसेस को उसने मजीद सिंप्लीफाई और ईजी कर दिया हो, तो इस चीज़ को आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।
और बाकी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।